से मिटेगा न मन का अंधेरा, धरा को उठाओ गगन को झुकाओ। बहुत बार आई गई यह दिवाली, मगर तम जहां था वहीं पर खड़ा है। बहुत बार लौ जल बुझी पर अभी तक कफन रात का हर चमन पर पड़ा है। न फिर सूर्य रूठे न फिर स्वप्न टूटे, उषा को जगाओ निशा को सुलाओ। दिए से मिटेगा न मन का अंधेरा, धरा को उठाओ गगन को झुकाओ। सृजन शांति के वास्ते है जरूरी कि हर द्वार पर रोशनी गीत गाए। तभी मुक्ति का यह यज्ञ पूर्ण होगा कि जब प्यार तलवार से जीत जाए। घृणा बढ़ रही है, अमा चढ़ रही है, मनुज को जलाओ, मनुज को जिलाओ, धनुज को मिटाओ। दिए से मिटेगा न मन का अंधेरा, धरा को उठाओ गगन को झुकाओ। बड़े वेग में पंख हैं रोशनी के, न वह बंद रहती किसी के भवन में। किया कैद जिसने उसे शक्ति छल से, स्वयं उड़ गया वह धुआं बन पवन में। न मेरा तुम्हारा सभी का प्रहर यह, इसे भी बुलाओ उसे भी बुलाओ। दिए से मिटेगा न मन का अंधेरा, धरा को उठाओ गगन को झुकाओ। मगर चाहते तुम कि सारा उजाला रहे दास बनकर सदा को तुम्हारा। नहीं जानते फूस के गेह में पर बुलाता सुबह किस तरह से अंगेरा अंगारा। न फिर अग्नि कोई रचे रास इससे, सभी रो रहे आंसुओं को हंसाओ। दिए से मिटेगा न मन का अंधेरा, धरा को उठाओ गगन को झुकाओ। बड़ा महा उपक्रम करना है। दिए से मिटेगा न मन का अंधेरा, धरा को उठाओ गगन को झुकाओ। ऐसा महा उपक्रम करना है जैसे कोई जमीन को उठाए गगन को झुकाए। ये कोई छोटे मोटे दियों से मिटने वाला अंधेरा नहीं, ये बाहर की दिवालियां काम ना आएंगी। लेकिन आदमी बड़ा बेईमान है, भीतर की दिवालियों से बचने के लिए बाहर की दिवालियां मनाता है। जैन शास्त्र कहते हैं दिवाली का जन्म हुआ महावीर की महा उपलब्धि के कारण। दिवाली की अमावस की रात महावीर को परम ज्ञान हुआ, संबोधि मिली, समाधि मिली। भीतर का दिया जगा, सूरज उगा, अनंत अनंत काल का अंधेरा कटा, रात कटी, प्रभात हुआ। लेकिन हमने क्या किया? हमने बाहर मिट्टी के दिए जला लिए उत्सव में। अगर महावीर से सच में कोई लगाव हो तो भीतर का दिया जलाओ, बाहर की दिवाली से क्या होगा? महावीर ने कोई बाहर का दिया नहीं जलाया था। सुबह हो जाने पर, अमावस की दिवाली की रात के बीत जाने पर जैन मंदिरों में निर्वाण लाडू चढ़ाए जाते। निर्वाण लाडू, निर्वाण के लड्डू, क्योंकि महावीर को निर्वाण उपलब्ध हो गया, बांटो लड्डू। महावीर को तो भीतर अमृत का स्वाद मिला और तुम बूंदी के लड्डू बांट के तृप्त हो रहे, और उनका नाम दे रहा है निर्वाण लाडू। थोड़ी शर्म तो खाओ, थोड़ा संकोच तो करो, थोड़ा शर्माओ। महावीर का जागा भीतर का सूरज तुमने जला लिए बाहर दिए। महावीर को मिली भीतर की मिठास, बसा अमृत, और तुम निर्वाण लाडू बांट रहे हो। तुम कब तक अपने को धोखा दिए जाओगे? नहीं,
दिए से मिटेगा न मन का अंधेरा। धरा को उठाओ, गगन को झुकाओ, कुछ बड़ा उपक्रम करना होगा। क्या है बड़ा से बड़ा उपक्रम इस जगत में? धरा को उठाने और गगन को झुकाने से भी बड़ी बात इस दुनिया में क्या है? अपने को मिटाओ, ये मैं भाव जाने दो। यही पर्दा है, यही ओट है, यही दीवाल है। इसे गिरा दो और तुम रोशनी ही रोशनी हो। रोशनी तुम्हारा स्वभाव है। लीजे निरख भेद निज सारा, समझ परे तब उतरे पारा। कंचल डाहे पावक जाई, ऐसे तनके डायू भाई। और जैसे सोने को डाल देते हैं आग में और कंचन हो जाता, कुंदन हो जाता, शुद्ध हो जाता, ऐसे ही अपने को भी आग में डालना सीखो। कंचन डाले डाहे पावक जाई, ऐसे तनके डायू भाई। ऐसे ही अपने को भी जलाना होगा, परवाना बनो। लेकिन हम ऐसे कुशल हैं, हमने मंदिर बना लिए झूठे, मस्जिदें बना ली झूठी, वहां जाके सिर भी पटक आते हैं, अहंकार साथ ही ले आते हैं वापस। पूजा भी कर लेते हैं, प्रार्थना भी कर लेते हैं, नमाज भी पढ़ लेते हैं, और झुकता नहीं भीतर कोई भी, जरा नहीं झुकता। मैं राजस्थान यात्राओं पर जाता था तो अजमेर पर काफी देर गाड़ी पड़ी रहती थी, गाड़ी बदलनी पड़ती थी। सांझ का वक्त, और अजमेर, और बहुत से मुसलमान यात्री भी होते। वो जल्दी जल्दी अपना मुसल्ला बिछा के प्लेटफॉर्म पर नमाज में लग जाते, सांझ की नमाज। मैं भी घूमता देखता रहता, मैं बहुत हैरान हुआ। वो नमाज भी पढ़ते जाते, पीछे लौट लौट के भी देखते जाते कि गाड़ी कहीं छूट तो नहीं रही। मेरे ही डब्बे में एक सज्जन थे, उनसे थोड़ी मुलाकात भी हो गई थी, साथ ही चल रहे थे कोई 10-12 घंटों से। वो भी अपना मुसल्ला बिछाए नमाज कर रहे थे, बीच बीच में लौट के देखते जा रहे थे। मैं उनके पीछे जाके खड़ा हो गया और उनके सिर को मैंने सीधा कर दिया। उस समय तो कुछ भी नहीं बोले, नाराज तो बहुत हो गए, बना गए कि नमाज में किसी का सिर, जल्दी से नमाज पूरी की। कहा, आप आदमी कैसे, आपने मेरा सिर क्यों जोर से घुमा दिया? इतनी जोर से घुमाया है कि मेरी गर्दन में दर्द हो रहा, और नमाज में ऐसा किया जाता है। मैंने कहा, तुम नमाज में जो कर रहे थे वो गलत था कि मैंने जो किया वो गलत था? तुम पीछे लौट लौट के क्या देख रहे थे? तुम नमाज पढ़ रहे थे कि गाड़ी छूट तो नहीं गई ये देख रहे थे? ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। अगर गाड़ी ही छूटने का डर है तो नमाज ही किस लिए पढ़ रहे हो? और अगर नमाज में डूब गए हो तो एक गाड़ी क्या 1000 गाड़ियां छूट जाएं, क्या ले जाएंगी? मगर ये कैसी नमाज? मैंने उन सज्जन से कहा कि अकबर नमाज पढ़ने बैठा है जंगल में, भटक गया है, शिकार करके लौट रहा है, रास्ता नहीं मिल रहा है, सांझ हो गई, नमाज पढ़ रहा है। और एक स्त्री, अल्हड़ युवती भागी हुई आई, उसको धक्का देती हुई कि वो धक्के में गिर भी गया, भागती ही चली गई। बड़ा नाराज हुआ अकबर। एक तो सम्राट, दूसरा नमाज पढ़ रहा हो। जब वो स्त्री वापस लौटी तो अकबर ने कहा कि सुन बदतमीज औरत, तुझे ये पता नहीं कि मैं सम्राट हूं? और सम्राट को भी जाने दे, कोई भी नमाज पढ़ रहा हो, प्रार्थना में लीन हो, उसके साथ ये दुर्व्यवहार? तूने इतने जोर से मुझे धक्का दिया कि मैं लुढ़क ही गया। तेरे पास क्या उत्तर? उस स्त्री ने कहा, मुझे क्षमा करे, लेकिन मुझे याद ही नहीं कि आप बीच में भी थे, कि आप लुढ़के भी। लुढ़के होंगे तो आप ठीक कहते हैं, ठीक ही कहते होंगे।
मगर मुझे याद नहीं, मेरा प्रेमी आ रहा था, मैं उससे मिलने जा रही थी। मैं तो सिर्फ एक बात आपसे पूछती हूं कि मेरे प्रेमी के कारण मुझे आप दिखाई ही नहीं पड़े, और आप अपने प्रेमी से मिलने चले थे, और आपको मेरा धक्का अनुभव में आ गया। ये कैसी नमाज? मेरा तो साधारण सा प्रेमी, उसके लिए दीवानी हुई भागी जा रही थी, क्योंकि वर्ष भर बाद वो लौट रहा है शहर से, राह के किनारे उसका स्वागत करना। तो मुझे तो कुछ याद नहीं, मैं बेहोश थी। मुझे पता नहीं कब आप आए, कब आप बीच में पड़े, कब आपको धक्का लगा। क्षमा करें मुझे, मगर इतना मैं याद दिलाऊं कि आप किस तरह अपने परम प्रेमी से मिलने गए थे कि मेरा धक्का लगा और आपको याद रहा। अकबर ने लिखवाया है अपने संस्मरणों में कि उस स्त्री की बात मुझे फिर कभी भूली नहीं। मेरी नमाज छूटी थी। प्यारे से मिलने चले हैं, फिर क्या याद? मगर कौन प्यारे से मिलने चला है? हमारी दीपावलियां झूठी, हमारे निर्वाण लाडू झूठे, हमारे मंदिर मस्जिद पूजा के उपक्रम झूठे। हमने सब ऊपर ऊपर के आयोजन कर लिए। इतने सस्ते से नहीं होगा, स्वयं को मिटाने की कीमत चुकानी पड़ती। मिटो तो तुम्हारे भीतर ऐसा अहिर्निश नाद उठे, सोते जागते उपनिषद गूंजें तुम्हारे भीतर। परवाने की विसात ही क्या थी फना हुआ, देखा तो समा भी न रही अपने हाल में। और तुम मिटोगे तो तुम ये मत सोचना कि परमात्मा भी चुप रह जाता है। परवाने की विशाल ही क्या थी फना हुआ, वो तो ठीक था, परवाना ही था, उसकी सामर्थ्य क्या थी? बूंद ही थी, सागर में खो गई। परवाना लेकिन जब समा पर जल उठता है तो तुम ये मत सोचना कि समा भी अछूती रह जाती। समा भी फड़क उठती, लपट उठती। परवाने की विशाल ही क्या थी फना हुआ, देखा जो समा भी न रही अपने हाल में, तो समा भी डोल जाती, नाच जाती। और तुम्हारे भीतर जब समा का नाच होता है तो कृष्ण की वीणा बजती, मीरा पैरों में घूंघर बांध के नाचती, बुद्ध बोलते, उपनिषद रचे जाते, कुरान गूंजता, बाइबल जन्मती। ये अलग अलग ढंग हैं उस समा के जो किसी परवाने की याद में वर्षा कर देती है जगत के ऊपर। एक परवाना मिटता है, अनंतों के ऊपर बूंदाबांदी हो जाती।